नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बलराम मिश्रा और मैं आपको स्वागत करता हूँ मेरा चैनल पर्पज ऑफ एवरीथिंग पर। तो हम हिंदी में जैनों का पढ़ रहे हैं। तो जैनों का पढ़ने का एक ही मकसद है कि ये दुख से भरा संसार से हम कैसे फ्री हो सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक व्यक्ति जितना सेक्स में कमज़ोर होता है, उसे भटकाव की तीव्रता इतनी दूर ले जाती है। कृपया संकेत दिया सब पर ध्यान दें। हमारे मन की सचेत अवस्था के संबंध में सभी भटकाव का अनजाने में संकेत दिया जाता है। हम लोग आमतौर पर कहते हैं कि मन भटकता है, तो वास्तव में हम मन का विशेष भाग के बारे में बोल रहे होते हैं, जो अपने आप को अस्थिर करने और मुख्य विषय पर ध्यान केंद्रित करने के लिए चित्र को बनाता है। हमारे मन का ही एक अलग हिस्सा है जो मुख्य विषय पर खुद को केंद्रित कर सकता है। यदि ऐसा करने के लिए कहा जाता है, अभी ये नहीं पता है कि हमारे मन का कौन सा हिस्सा और कहाँ है। हम अपने मन के छोटे हिस्से को सभी उद्देश्य के लिए अपने नौकर बनने कहते हैं। मन के संभावित अंशों में उनके आवंटित कार्य की एक संभावित प्रवृत्ति होती है, जो मनुष्य के लाभ के लिए भगवान द्वारा बनाई गई उनकी अंतर्निहित गुणवत्ता है। हालांकि मन का वो हिस्सा जो लगातार चित्र बनाता है, लगातार चित्र बनाना उन चित्रों पर निर्भर करता है कि किसी भी क्षण पर कौन सा केंद्र यानी सेंटर प्रभावी है। यहाँ तक कि केंद्र इतनी तेज़ी से प्रबल होते हैं कि उनके आधार पर भटकाव निरंतर बदलती रहती है। अवलोकन तथा अवलोकन से प्राप्त लेख किसी निश्चित अवधि में सबसे प्रभावी केंद्र का प्रमाण देता है। तो इसमें दिया गया है कि हमारा जो माइंड है उसका एक पोर्शन है जो कि कंसंट्रेशन कर सकता है, और एक पोर्शन ये है जो कि बार बार भटक सकता है। तो हमारा माइंड जो भटकता है, क्योंकि वो एक ऐसा पोर्शन है जो जिसका कैरेक्टर ही है भटकना। हम उसको नहीं बोल सकते तुम ध्यान करो, क्योंकि ध्यान करने के लिए कुछ और पोर्शन है। तो ये जो और एक पोर्शन है, वो पोर्शन कैसे डेवलप होगा? जब ये भटकाव वाले माइंड से माइंड को हम रोक पाएंगे, भटकने उससे नहीं देंगे, तो हमारा इवोल्यूशन हो करके यानी हमारा प्रमोशन हो जाएगा कि अगली सेंटर यानी अगली सेक्शन पर। दूसरी भटकाव किसी व्यक्ति में गुस्सा दिखाने को उसके एक कमजोरी के रूप में दिखाता है। भटकाव के अनुक्रम पर ध्यान दें। वृद्धों और बुद्धिमानों में भी सबसे बड़ी कमजोरी सेक्स और उनके बाद गुस्सा होता है। ये सभी के लिए सच नहीं होता है, सच नहीं हो सकता है, लेकिन निश्चित रूप से मानव जाति के लिए समग्र रूप से सच है। जैसा कि मन का विज्ञान एक उपेक्षित विज्ञान रहा है, तथाकथित शिक्षित और अशिक्षित दोनों ही इन भटकाव से समान रूप से पीड़ित है। तो हम जो पहले चैप्टर पढ़ रहे थे, मतलब हम एक मेन सब्जेक्ट को लिया था, उसका नाम है व्हाट इज द माइंड ऑफ अ मैन, व्हाट इज मैन। तो पहला जो भटकाव था वो था स्टीनोग्राफर के बारे में सोच। तो ये सेक्स वाला भटकाव था, जो कि आमतौर पर बहुत ज़्यादा होने का चांसेस होता है। हम बहुत बार सेक्स सेंटर में भटक जाते हैं, और उसका बाद जो आता है उसको बोलते हैं एंगर। वो भी एक भटकाव है। जैसे कि सेठ जी ने उनका जो दोस्त को पूछे थे कि हाफ ए मैन का मतलब क्या होता है, आधा आदमी का मतलब क्या होता है। तो उनका जो फ्रेंड था वो गुस्से से बोला था कि जो
शादी नहीं किया है, और गुस्से में बोल करके चले गए थे। तो ये था गुस्से वाला ड्रिफ्ट। ये भी बहुत ज़्यादा पकड़ता है आदमी को। तीसरा भटकाव अहंकार की भावना को दर्शाता है। एक महान और सामान्य असफलता अन्य सभी विफलताओं का मूल कारण, अर्थात झूठ बोलना, किसी की आमदनी से परे रहना आदि। आमदनी मतलब इनकम। हम कभी कभी बोलते हैं कि हमारा इनकम मान लो 25,000 है, हम बोल देते हैं हमारा इनकम 50,000 है। ये क्यों बोलते हैं पता है? ये हमारा अहंकार, ईगो होता है। हम सामने वाले से ज़्यादा दिखाने के लिए बोलते हैं कि मैं तुमसे ज़्यादा जानता हूँ, मैं तुमसे ज़्यादा समझदार हूँ, मैं तुमसे ज़्यादा पैसा कमाता हूँ, कुछ भी। ये अहंकार था तीसरा भटकाव। मैं आपको बोलता हूँ कि जो पहला चैप्टर में जो हम पढ़े थे कि ड्रिफ्ट 1, ड्रिफ्ट 2, ड्रिफ्ट 3, उसको आप अगर कंपैरिजन करेंगे तो आप देख पाएंगे कि तीसरा भटकाव जो था वो अहंकार का था, दूसरा जो था वो गुस्से वाला था, पहला जो था वो सेक्स का था। तो अहंकार कैसा था? शेर जी ने उनका वाइफ को बोल दिया था कि तुमको पता है कि जो मनुष्य जो होता है ना वो परी नहीं होता है। तो उनका वाइफ को अच्छा नहीं लगा, तो उनका वाइफ ने जवाब दिया कि ठीक है, तुम मुझे परी मत बुलाना, तुम तुम्हारा ऑफिस की स्टेनोग्राफर को परी बुलाओ, बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये था क्या? ये था अहंकार के थट। मतलब इसका मतलब है कि उनका वाइफ को ये बात पसंद नहीं था कि मुझसे कोई ज़्यादा सुंदर या फिर ऐसा। तो चौथा भटकाव मोह से उत्पन्न होने वाली लालच को दर्शाता है। नश्वर जानते हैं कि वे अमर नहीं है, वे यहाँ तक कि स्वतंत्र रूप से एक दूसरे को सलाह देते हैं कि जब मौत आएगी तो सभी संपत्ति पीछे छूट जाएगी। और अभी तक कुछ ऐसे भी है जो कमजोरी से मुक्त है। पांचवा भटकाव ईर्ष्या को दर्शाता है। ईर्ष्या यानी जिलस। पुरुष इस कमजोरी को औरत के लिए स्वीकार करता है, हालांकि वो भी इतना ही कमज़ोर है। हमको लगता है सिर्फ ये ईर्ष्या जो जिलस है ये सिर्फ वोमेन्स के लिए है। नहीं, वोमेन के लिए नहीं है, पुरुष के लिए भी है। छठा भटकाव आदमी के अहंकार को दर्शाता है। वो सोचता है कि उसका कोई अंत नहीं है, यहाँ तक कि दूर की सितारे भी जीत के लिए है, और यहाँ तक कि गली का आदमी भी ऐसा ही सोचता है। तो सभी व्यक्ति अलग अलग मात्रा में अहंकार से ग्रस्त है। यही कारण है कि सभी व्यक्ति प्रशंसा से प्यार करते हैं। यदि हम अहंकार से पीड़ित नहीं हैं तो प्रशंसा और अपमान दोनों स्थिति में सामान्य रूप से प्रतिक्रिया देंगे। हालांकि हमें लगता है कि हमें प्रशंसा पसंद नहीं है, ये निश्चित रूप से हमें खुश करता है, परंतु अपमान निश्चित रूप से हमें दुखी करते हैं, भले ही हम खुद को नियंत्रित करें। एक ऋषि ने कहा है, अहंकार अज्ञानता का जुड़वा भाई है। जहाँ घमंड की एक प्रदर्शनी है, सतह के नीचे अज्ञानता होता है। तो ये अहंकार क्यों आता है पता है? ये अज्ञानता से जन्म लेता है। कैसे? आप थोड़ा सोचिएगा, आपको जवाब मिल जाएगा कि अज्ञानता से क्यों अहंकार आता है। एक्चुअली जब आपको नॉलेज नहीं होता है कि सामने वाला आपसे ज़्यादा समझदार है कि नहीं है, तभी आपको अहंकार आता है कि मैं उससे ज़्यादा जानता हूँ। लेकिन आपको क्या पता, आपसे भी वो ज़्यादा जानता है वो। तो अगली यानी सातवां भटकाव घमंड के बाद अज्ञानता को दर्शाता है। क्या किसी व्यक्ति को इतना भाग्यशाली होना चाहिए कि वो ये जान सके कि वो अज्ञानी है? उसके पास स्वयं को देखने और गलती को सुधारने का एक मौका है। आमतौर पर क्या होता है कि हमको लगता है कि हमारा पास सफिशिएंट नॉलेज है,
और हम जिसका पास भी जाते हैं तो हमारा भाषण शुरू हो जाता है। हम सामने वाले को बस बोलते हैं और सामने वाला बस सुनता है, लेकिन हमको ऐसा नहीं लगता है कि हमको भी कुछ सुनना चाहिए, हमारा भी कुछ जानना है। नहीं, हमको लगता है हमारा पास सारे बायोडाटा है, तुम्हारे पास नहीं है, बस तुम सुन लो। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम अगला वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।